हाय गाइस, दिस इज़ प्रशांत मिस्त्री, फिजिकल थेरेपिस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। ये दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए तो आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो गाइस, सबसे पहले जानेंगे हम वेट लॉस होता क्या है। वेट लॉस में जनरली आप अपने सारे ओवरऑल बॉडी को आप ड्रॉप करते हो। आप देखते हो कि जाके वेइंग स्केल पे मेरा वेट कितना ड्रॉप हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब हम वेट चेक करते हैं वेइंग स्केल पे तो हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं, ना कि आपके बॉडी का अंदर का कितना फैट ड्रॉप हुआ है या कितना आपने मसल को ड्रॉप किया है, वो पता नहीं चलता है। सिर्फ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पता चलता है जो कि आपके बॉडी पे एक्ट करती है। सेकेंड थिंग, जब भी वेइंग स्केल पे आप चेक करते हो तो आपको केजी में वेट दिखाया जाता है। वेट कभी भी केजी में मेजर किया नहीं जाता है, वो न्यूटन में चेक किया जाता है। फोर्स को कभी भी न्यूटन में चेक किया जाता है, तो वो एक सेकेंड गलती है। और आप कोई भी स्लिमिंग सेंटर में जाओ, स्लिमिंग सेंटर में आपको बताया जाता है कि अगर आपको 5 किलो या 10 किलो कम करना है तो उनके पास कोई प्लान्स होते हैं, जो डाइट प्लान वो देते हैं, जिसमें आप देखोगे कि सारे मैक्रोस, मतलब जो भी इसेंशियल चीज़ें होती है वो रिस्ट्रिक्ट की जाती है। जैसे प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, सब कुछ रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बहुत ही कम कैलोरी डेफिशिएंट में लेके जाते हैं, एक्सट्रीम कैलोरी डेफिशिएंट में लेके जाते हैं। उसके वजह से आप क्या करते हो, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। इवन जो आपके मसल्स होते हैं, मसल्स कंटेन 70% ऑफ वाटर, तो उसमें से भी पानी निकल जाता है, मतलब आप डिहाइड्रेट हो जाते हो कंप्लीटली। सेकेंड थिंग, मसल्स जो है, जब आपके मसल्स काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर से काफ़ी मतलब एसेंशियल पानी निकल जाता है, तो तब आपके जो मसल्स होते हैं उसकी जो इंटीग्रिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि मसल की इंटीग्रिटी तब बढ़ती है जब उसकी डेंसिटी बढ़ती है, जब वो वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है वो भी ड्रॉप होती है अगर आपके मसल ड्रॉप हो जाएंगे तो। सेकेंड थिंग, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स ड्रॉप करते हो, कार्बोहाइड्रेट्स ड्रॉप करने की वजह से आपकी बॉडी वाटर को प्रॉपर्ली रिटर्न नहीं कर पाती, क्योंकि वाटर रिटर्न करने के लिए उसको एक अलग सा मॉलिक्यूल चाहिए होता है, जिस मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो पानी को होल्ड कर पाती है। तो गाइस, ये जो प्लान चलता है इन लोग का, जो वेट लॉस का, जो भी स्लिमिंग सेंटर्स है, काफ़ी सारे ऐसे स्लिमिंग सेंटर्स है जिसमें आपको वो लॉन्ग स्टडी स्टेट कार्डियो कराने देते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। ओके, उसमें कोई प्लान नहीं होता, उनको सिर्फ इतना पता होता है कि इस बंदे को सिर्फ 5 या 10 किलो से फ़र्क पड़ेगा, इसको सिर्फ उतना ही चाहिए। तो उसके लिए वो जो भी साइंस तो नहीं बोल सकता, जो भी इनएप्रोप्रिएट चीज़ें उन्हें लगती है कि बाबा इसका जो वेइंग स्केल पे वेट कम दिखे, उस हिसाब से उसको घुसा देते हैं। एक तो न्यूट्रिशन में उन्हें पता नहीं होता, न्यूट्रिशन बहुत ही पुअर न्यूट्रिशन होता है, और एक्सरसाइज का तो कोई पता ही नहीं होता। अगर वो वेट ट्रेनिंग भी अगर आपको देते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है वेट ट्रेनिंग का। वो इसलिए यूज़ नहीं है, अगर आपके बॉडी के अंदर इनफ प्रोटीन आप नहीं प्रोवाइड करोगे बॉडी को, तो आपकी मसल की डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, ओके, उसका वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, उसका मास कैसे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती है। तो गाइज, ये था वेट लॉस। गाइज, सेकेंड है फैट लॉस। फैट लॉस काफ़ी स्पेसिफिक होता है, हम सिर्फ फैट को टारगेट करते हैं, हमें मसल को प्रिजर्व करना होता है। क्योंकि अगर आप मसल को प्रिजर्व करोगे तभी ही ज़्यादा से ज़्यादा आप कैलोरीज बर्न करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फैट ऑक्सीडेशन होगा और फैट बर्न कर सकोगे। अगर आप देखो वेइंग स्केल पे आप जाके चेक करते हो, जैसे वेट लॉस में बताते हैं कि वेइंग स्केल पे जाके चेक करो, तो वेइंग स्केल पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि अपने मसल्स कितने ड्रॉप किए हैं या मसल्स कितने गेन किए, या अपने फैट कितना ड्रॉप किया, फैट कितना आपने गेन किया हुआ, आपको ये नहीं पता चलेगा। आपको सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स पता चलेगा जो कि आपके बॉडी पे एक्ट कर रही है। तो वेइंग स्केल हमें देखना ही नहीं है फैट लॉस जब हम प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। तो फैट लॉस में जनरली क्या होता है, आप मैक्सिमम कोशिश करते हो कि आप सारे मैक्रोस को प्रॉपर रेशियो में दें, ताकि आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली प्रॉपर्ली चलते रहे। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैलोरी डेफिशिएट में भी जाते हैं, एक्सट्रीमली कैलोरी डेफिशिएट में जाते हैं, वो गलत है। कैलोरी डेफिशिएट में जाना है जब फैट लॉस के लिए, डेफिनेटली आपको कैलोरीज कम ही कंज्यूम करनी होती है, लेकिन आपको देखना होता है, ट्राई एंड एरर करना होता है कि कितनी, मतलब प्रोटीन से कितना चाहिए, फैट से कितना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, इसको प्रॉपर्ली आपको देखना होता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। तो आपको एक डाइट सबके लिए नहीं बनी है, वो एक ही प्लान सबके लिए नहीं बना है। तो आपको सबसे पहले ये दिमाग में रखना है
कि अगर मैं प्रोटीन बूस्ट करता हूँ तो प्रोटीन एसेंशियल क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि प्रोटीन का जो थर्मिक इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, उसकी वजह से जो आपका फैट ऑक्सीडेशन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, मसल की इंटीग्रिटी जो होती है वो अच्छी बन जाती है। ओके, इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। सेकेंड थिंग, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें चाहिए। अगर आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लोगे, अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे फैट लॉस करना और मुझे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रखना है, तो गलत है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हो तो बॉडी अराउंड 2.5 to 3 ग्राम वाटर को होल्ड करती है। लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट्स ड्रॉप करोगे और आप वाटर का कंटेंट अच्छा रखोगे तो बॉडी वाटर को रिटेन नहीं कर पाती है, क्योंकि वाटर को रिटेन करने के लिए कोई और सब्सटेंस चाहिए जिससे वो पानी को होल्ड कर सके। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो काम करती है, और उसके वजह से आपका जब आप ट्रेनिंग करते हो, आप बोलते हो कि मुझे पम्प फील हो रहा है, वो पम्प फील जनरली ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपको फील होता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट। एसेंशियल फ़ैट भी ज़रूरी है, क्योंकि एसेंशियल फ़ैट नहीं लोगे तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जो फैट बर्निंग प्रोसेस में हमें काफ़ी हेल्प करते हैं, तो वो कहीं हमें फ़ैट से मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें फ़ैट भी जो है वो रखना ज़रूरी है, एसेंशियल फ़ैट। सेकेंड थिंग, एसेंशियल विटामिन डेफिनेटली वो आपको खाने से मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस एथलीट और जो भी फैट लॉस प्रोग्राम को अच्छे फॉलो करते हैं वो वेजिटेबल्स जो है वो काफ़ी कंज्यूम करते हैं, और इवन बाहर से भी मतलब सप्लीमेंट्स भी लेते हैं एसेंशियल विटामिन के, कि बॉडी को सफिशिएंटली सारी चीज़ें मिले। तो गाइज ऐसे होता है फैट लॉस। फैट लॉस के लिए आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इवन जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या एथलीट होते हैं वो प्रॉपरली अपने बॉडी को टाइम देते हैं, रेस्ट देते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपके फैट लॉस में। तो वेट लॉस जो होता है उसके डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट है अगर आप लंबे टाइम तक करोगे, और वो जो न्यूट्रिशन और जो लॉन्ग स्टडी स्टेट कार्डियो या आप ट्रेनिंग करते हो विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो डेफिनेटली आपको एडवर्स इफेक्ट मिलना है। लेकिन जब आप फैट लॉस करते हो तो आपको सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के सारी चीज़ें आप कंज्यूम करते हो, और इसके वजह से आपको एडवर्स इफेक्ट काफ़ी कम मिलता है। मैं तो बोल सकता हूँ कि आपके ना के बराबर है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि फैट लॉस और वेट लॉस में फ़र्क क्या है, और कोशिश कीजिए कि आप बॉडी में से फैट को ड्रॉप करने के लिए वेट पे आपको ध्यान देना नहीं है। वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो गाइज ये मेरा एक वीडियो था, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया कि डिफरेंस क्या है वेट लॉस और फैट लॉस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।